सिद्धे ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये नमः शमै साराय स्वानुभूत्या चकास्ति चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचित्। बंध अधिकार में एक प्रश्न की चर्चा हमने छोड़ी थी पहले। बुद्धिपूर्वक सम्यक श्रद्धा करने पर 99% या समुद्र बराबर का बंध रुक जाता है और चुल्लू भर बंद रह जाता है। अबुद्धिपूर्वक का चुल्लू भर बंद रह जाता है। मिथ्या दृष्टि का बुद्धिपूर्वक पापाचार करने पर चुल्लू भर बंद होता है और अबुद्धिपूर्वक समुद्र बराबर बंद होता है। होना भी चाहिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि का समुद्र बराबर बंद रुक गया है। पता नहीं मैं कैसे समझाऊं। कितना बड़ा फायदा है अपने को ज्ञायक अनुभव करने का, अपने को अकर्ता ज्ञायक अनुभव करने का कितना बड़ा फायदा है। मिथ्या दृष्टि बुद्धिपूर्वक इतना सा पाप करता है और बंद समुद्र बराबर हो जाता है। मिथ्या दृष्टि की दम नहीं है कि मन वचन काया से अनंत पाप कर ली, लेकिन अभिप्राय में अनंत की वासना पड़ी रहती है। अनंत सबको भोगूं, सबको चाहूं, सबको देखूं, सबको खाऊं, सारे विश्व का पैसा मेरे घर में आ जाए, सारा विश्व ढूंढ लूं, देख लूं, घूम लूं। टोटल मैजिक जिसके लिए लेगा झपट्टे मारता है। पहले टेलीविजन के कारण घर में झगड़े नहीं होते थे। एक टेलीविजन था, एक ही चैनल था, दूरदर्शन। फिर धीरे 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 1000-2000 चैनल आ गए। कितने आ गए आजकल पता नहीं, बहुत हो गए होंगे अब तो, 1000-2000। अब झगड़ा जरूर है। उसी समय पत्नी कह रही मुझे वो देखना है, वो कह रहा मुझे वो देखना है, वो बच्चे कह रहे हैं हमें वो देखना है। चलो कोई ना हो, घर में अकेले हैं, अकेले, और 2000 चैनल में अपने ही 20 फरमाइशें हों एक ही समय में, एक साथ। जिन्हें अनुभव होगा उन्हें होगा। हाथ में लेफ्ट को लेकर के, अरे यहाँ तक कुछ नहीं आया, तब तक देखें उसमें उस पिक्चर में क्या हुआ। जैसे 3 पिक्चर एक साथ चल रही हों अलग अलग चैनल पे, और तीनों मनपसंद हैं और छोड़ी नहीं जा रही एक भी। तो फिर इधर देख, अरे यार वो निकल गया, अरे वो इधर सीन बढ़िया था, निकल गया, अरे यार। ये झपट्टे मारने के दृष्टांत है। फिर से सुन लो, मिथ्या दृष्टि पाप तो करता है अनंत भाग और फल भोगता है अनंत गुना। सम्यक दृष्टि तुम्हारी भाषा में कह रहे हैं, हमारी भाषा में नहीं हो, पाप करने की शक्ति भी बढ़ जाती है, लेकिन पाप बंद होता है चुल्लू है। क्यों?
क्योंकि जैन शासन में मन वचन काय से उतना बंध नहीं लिखा जितना अनुमोदना से लिखा है, और सम्यक दृष्टि की अनुमोदना खत्म हो गई। बहुत बहुत बड़ा काम हो गया, अनुमोदना खत्म हो गई, बहुत बड़ा। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो परमेश्वर हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो आनंद मूर्ति हूँ। इसका अनुभव करने वाले को आपको खुशी होनी चाहिए। यदि ज्ञायक मिल गया तो बहुत कुछ मिल गया। समुद्र बराबर बंधन रुक गया। मिथ्या दृष्टि करता धरता कुछ नहीं है, लेकिन बंध कितना हो रहा है उसको। तो एक दिन मैंने प्रश्न आया था, तभी मैं कह दिया था बंध अधिकार में इसकी चर्चा करेंगे। अभी अपन ने कर ली वो चर्चा। अभी एक प्रश्न और आया, उसकी चर्चा इसमें भी है, पढ़ते हैं अपन। देखिए 175 नंबर का कलश है। प्रश्न किया है, प्रश्न, विभाव का कारण जीव है या पुद्गल कर्म माने मोहिनी कर्म? आप तो कह रहे कर्म। अभी ध्यान से सुनना, इतने दिन से सुनते सुनते ऐसा लगता है आत्मा में तो कर्म है ही नहीं, आत्मा तो कर्म करता ही नहीं, आत्मा में तो राग है ही नहीं, आत्मा राग करता ही नहीं, आत्मा द्वेष करता ही नहीं, आत्मा पाप करता ही नहीं, आत्मा तो एकदम भगवान है, ऐसा लगता है ना। लेकिन बंध अधिकार है, तो बंध अधिकार में क्या जवाब देते हैं? विभाव का उपादान जीव द्रव्य में अंतर्गर्भित विभाव रूप अशुद्ध परिणमन शक्ति है। अशुद्ध परिणमन शक्ति है। आत्मा में एक विभाव नाम का गुण है, वैभाविक नाम की शक्ति है। क्या बोला हमने? आत्मा में एक वैभाविक नाम की शक्ति है, उसका अशुद्ध परिणमन होता है। शुद्ध परिणमन होता है और अशुद्ध परिणमन भी होता है। वैभाविक शक्ति के कारण केवल ज्ञान होता है। क्या कह रहे? वैभाविक शक्ति के शुद्ध परिणमन के कारण केवल ज्ञान होता है, मोक्ष होता है। वैभाविक शक्ति के शुद्ध परिणमन से सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित होता है। लेकिन अशुद्ध परिणमन होता है तो मोह राग द्वेष होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, जीव द्रव्य में अंतर्गर्भित विभाव रूप अशुद्ध परिणमन शक्ति। कौन सी शक्ति? मिल गई, मिल गई। अशुद्ध परिणमन शक्ति, ये तो हो गया उपादान। उपादान आत्मा में ही एक शक्ति है। ध्यान रखना, विश्व का समस्त विश्व मिलकर के भी एक समय के लिए आत्मा को विकार नहीं करा सकता। एक समय कोई विकार रूप परिणमित नहीं करा सकता, राग नहीं करा सकता, द्वेष नहीं करा सकता। स्वयं नहीं परिणमे तो कोई परिणमाने वाला नहीं है। अशुद्धता रूप परिणमन जीव का ही है, जीव ही परिणमता है। इसके लिए सूत्र आया था, यह परिणमति सा करता, जो परिणमता है वो उसका करता है। तो सब फिर तो हम मोह राग द्वेष परिणम गए, तो अब क्या करें? कुछ नहीं कर, तुम्हें क्या करना है? आत्मा को जानते से ही वैभाविक शक्ति का शुद्ध परिणमन चालू हो जाता है। लो ऑटोमेटिक, एक जानिए देखिए, एक ही साधे सब सदे, इसको जानते ही सारा काम हो गया। तुम्हें अशुद्ध परिणमन रोकने के लिए चिंता नहीं करना, राग कैसे रोकूं। सुनना, मुझे पता है बहुत सारे लोग गलत उपदेश देते हैं, राग कैसे रोकें, राग की डेप्थ समझो, राग का प्रकार समझो, राग के भेद प्रभेद समझो, और राग का अनादिकाल का संस्कार समझो। इससे तो राग पुष्ट होता है। जिसको जड़ से उड़ाना है उसके बारे में सोचो ही मत कि राग में दम क्या है, द्वेष में दम क्या है, मोह में दम क्या है, कर्म में दम क्या है, विभाव में दम क्या? बिल्कुल नहीं। अपनी शक्ति के आगे उनमें दम क्या है? क्यों? अकबर ऐसे सोचता हो जिसकी लाखों सेना हो और बहुत बड़े बड़े बम बारूद हो, सब कुछ, क्या तोप हों, तलवारें हों, घोड़े हाथी हों, रथ हों, वो ऐसे सोचता हुआ, अच्छा बहुत शिवाजी के पास तो बहुत सेना है, 500, अरे 500, ऐसे सोचते होंगे। आत्मा कौन है पता है तुम्हें? और मोह राग इसमें दम क्या है? अपन अभी मोह राग इसको उल्टा पढ़ते हैं। इतना बड़ा परमात्मा तो दीन हो जाता है, ये परिणाम बहुत सता रहा है, ये विकार बार बार आ जाता है, विकार हैरान करता है, कैसे जीतेंगे, कैसे करेंगे। ऐसा करने से विभाव पुष्ट होता है। और मैं भगवान हूं, ले इतने में तो आगे जड़ ही कट गई। मैं तो दृष्टांत देके समझाता हूँ, वो तो कोई रास्ता नहीं। देखो अपन कार में बैठ करके दिल्ली गई और दिल्ली में ट्रैफिक वालों ने पकड़ लिया।
अब ट्रैफिक वालों को देख करके तुम चाहो तो पुलिस को देख करके घबरा जाओ, अरे 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 अब क्या होगा। तो वो देखा है आपने, सामान्य सा वो पुलिस वाला है ऐसे चढ़ बैठता है, और तुम बिल्कुल निडर बैठे रहो, निडर। फोन निकालो, बिल्कुल मत देखो उसकी तरफ, बिल्कुल मत देखो कौन है ये, ट्रैफिक इंस्पेक्टर है कि पुलिस वाला है, कौन हो, कौन कौन होते हैं उसमें, आप कुछ मत देखो ऐसे। हाँ हेलो, द्रौपदी मुर्मू है क्या? जरा बोलना, मैं भांजा बोल रहा हूँ, मैं भतीजा बोल रहा हूँ, आंटी को बोलने जरा। इतना सुनते सही तुम्हारी बेधड़क तुम्हारा बेधड़क चेहरा देख करके, और फोन पर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छा द्रौपदी मुर्मू के पीए, जरा मुर्मू को बोलो, दादी को बोलो, बुआ को बोलो, ऐसे मामा मामी को बोलो, ऐसा कोई कॉन्फिडेंस की भाषा बोलो। तो वो तुम्हें थरथराने लगा, इतना कर रहा था, उसकी दम कितनी रह गई, कितनी रह गई। ऐसे ही जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थरथर, कहाँ के एक विकार जीतना मुश्किल है, बहुत पामर हो रहा हूँ, ये विकार कैसे जीतूंगा, कैसे कम होगा, कौन सा कौन सा, लेकिन आप कौन सा विकार खराब है, ले आओ। मैं कल क्या बोला था, धुनता है धुन देता, धुनना समझते हो, बढ़िया धुनाई उड़ा दी उसकी। एक बार अपनी परमात्मा तत्व की कीमत आ जाए, बस 99% वहीं दम खत्म हो गई। आगे बात समझ में है। तो अशुद्ध शक्ति, अशुद्ध परिणमन से मोहराग देश हो रहा है, तो शुद्ध परिणमन कैसे करें, कैसे करें, बस केवल ध्रुव की पहचान करो, हो गया शुद्ध परिणमन। समझ में आ गई, अब कुछ नहीं बाकी रहा। आगे देखो, तो जीव द्रव्य में कौन सी शक्ति थी, वैभाविक शक्ति, अंतर्गर्भित माने अंदर में इनबिल्ट, अंतर्गर्भित माने इनबिल्ट, अंदर पड़ी हुई है वो। विभाव रूप की शक्ति उसका अशुद्ध परिणमन से। निमित्त कौन है इसमें कि दर्शन और चारित्र मोह, दर्शन मोह और चारित्र रूप, तथा बंधा जो जीव के प्रदेशों में एक क्षेत्रापगाय रूप पुद्गल पिंड का उदय, ये निमित्त हो गया। दोनों में व्यापक भाव नहीं है, कर्मों में अर्थात निमित्त में और उपादान में व्यापक भाव नहीं। कर्म विचारी कौन, कर्मों में कोई दम नहीं, कर्म कुछ करते ही नहीं, कर्म में व्यापक भाव नहीं। अब ये शब्द तो जल्दी पढ़ा दिए, मुझे तो ये है कि आप होमवर्क करो तो मजा आए। चाहे जैसा पाप कर्म का उदय हो जाए, लेकिन मेरे में व्यापक नहीं होने से मुझे दुख नहीं देता, ये कहना है। व्यापक नहीं है, क्या कह रहे हैं, व्यापक नहीं है। कौन, दर्शन मोह और चारित्र मोह जो द्रव्य कर्म है, वो आत्मा में व्यापक नहीं साहब। लेकिन दर्शन मोह के उदय में तो सम्यक दर्शन नहीं होता, रुक जा, दर्शन मोह का उदय यदि आत्मा में व्यापक हो जाए तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्या कहेंगे, कुछ समझ गए, दर्शन मोह का उदय आत्मा में व्यापक हो तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि दर्शन मोह आत्मा में व्यापक नहीं है, इसीलिए सम्यक दर्शन को रोक नहीं सकता। समझ में आया कुछ, बड़ी बात है थोड़ी, समझ में आया, व्यापक नहीं हो सकता। इसलिए आज के बाद ये मत कहना साहब दर्शन मोह का उदय आ जाए तो क्या होगा, चारित्र मोह का उदय होगा तो कैसे स्थिर होऊंगा, दर्शन मोह का उदय आ गया तो सम्यक दर्शन कैसे होगा, आत्मा में कैसे रमूंगा, रुचि लगेगी, बोल मत, ये कई झटके में चला गया, व्यापक ही नहीं होता। इसके लिए 2-3 दिन पहले कहा था, मिथ्यात्व का कितना भी उदय क्यों ना हो, लेकिन वस्तु स्वभाव को चेंज नहीं कर सकता, इसलिए वस्तु स्वभाव को समझते से मिथ्यात्व चला जाता। वे लोग बहुत नाराज होंगे जो मिथ्यात्व को, दर्शन मोहिनी को बहुत ज़्यादा वो देते हैं भजन, मेरे पास दिखाई नहीं दे रहा, मिथ्यात्व में दम क्या है जी, ये बात तो सही है, जब तक बना रहता तो बना रहता है, लेकिन दम क्या है, शुद्धात्मा को जानते से ही उड़ जाता है मिथ्यात्व। क्या बोला मैंने, क्यों उड़ जाता है, ये शब्दों में नहीं समझ में आएगा। अरे हीरा हीरा ही तो था, तुमने कांच माना था, इसका नाम दर्शन मोह का उदय। अब बताओ क्या दम है मिथ्यात्व में, बोलो दर्शन मोह में क्या दम है, हीरा को कांच मान रहे थे, ये मिथ्यात्व था। ऐसे ही अपने को भगवान नहीं मानकर
शरीर मान रहे थे, पुरुष मान रहे थे, स्त्री मान रहे थे, इसलिए दम आ गई थी इसमें। और जैसे स्वरूप पता लगा, तो मिथ्या ढूंढने में क्यों देर लगनी चाहिए बता दो। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता 70 कोड़ा कोड़ी, मुझे नहीं आता, तुम्हें आता हो तो बहुत है, अच्छी बात है। होती होगी किसी के लिए 70 कोड़ा कोड़ी, हमारे लिए तो नहीं है। समझ में आई बात? हाँ, आगे चलो। दोनों में व्यापक भाव नहीं, समझ गए? इसलिए दर्शन मोहिनी मुझे रोक नहीं सकती, और चारित मोह भी मुझे मोक्ष जाने से रोक नहीं सकता। तो सर सही कर दो, जैसे ही आत्मा को जानते हैं उसी का ही नाम सम्यक दर्शन है। अपनी महिमा आने का नाम ही सम्यक दर्शन है, बस। इसलिए मिथ्यात्व की तरफ मत देखना हो। लेकिन तुम नहीं मानते आत्मा, तो हम कह देंगे मिथ्यात्व का उदय, क्योंकि तुम तो भगवान हो, तुम्हें तो दोष दे नहीं सकती। क्या कह रही? तुम तो भगवान हो, तुम्हें दोष कैसे दे रहे? तो हम कहते नहीं भैया, तेरी गलती नहीं, मिथ्यात्व की है। क्या करें मिथ्यात्व का उदय जब तक तुम्हें समझ में नहीं आई। तुम तो हो तो भगवान, तुम्हें समझ में नहीं आ रही, क्यों? वो मिथ्यात्व का उदय है। इसलिए हम कह देते हैं बस, तुम्हें तो निर्दोष ही रखना है हमको। तो यहाँ से यहाँ पे लगा देना, समझ में आ गया? स्फटिक मणि का दृष्टांत देखो आगे, स्फटिक मणि का दृष्टांत, ठीक। अब जैसे छोड़ दें, अब आगे चलते। अब 176 77 दोनों गाथाएं एक साथ देख लीजिए। श्लोक, ज्ञानी विभाव का स्वामित्व नहीं लेता, औपाधिक भाव अनुभवने से अकर्ता है। नहीं समझ में आए तो छोड़ना मत इसको, है ना, जब तक मैं छोड़ना मत। और 177 में कह रहे हैं इसके विपरीत अनुभवने से मिथ्या दृष्टि करता है। तो दोनों एक साथ पढ़ लेंगे ना। मिथ्या दृष्टि करता क्यों होता है? क्योंकि वो विभाव का स्वामित्व लेता है। स्वामित्व लेता है मैंने जिम्मेदारी लेता है, जिम्मेदारी लेता है मैंने कहीं से पकड़ पकड़ के नहीं लेता है, अनुभव ही करता है, वो अनुभव ही करता है वो, कोई कहने धरने वाला नहीं कोई। कैसे? तो अभी तो इतने दिनों में एग्जाम्पल तो बहुत दिए, इसके एग्जाम्पल तो बार बार देने लायक है, क्यों यही पकड़ा जाए तो मजा आ जाए बस। समझ में आया? फिर से ही, ज्ञानी क्या करता है? विभाव का स्वामित्व नहीं लेता। इस स्वामित्व क्या होता है इसको समझे। औपाधिक भाव अनुभवने से, औपाधिक औपाधिक बोलो, औपाधिक भाव अनुभवने से अकर्ता है। ये दो शब्द पकड़ में आ जाएंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तुम्हारी इतनी पढ़ाई में काम नहीं पड़ जाएगा, बोलो, बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं है। फिर से ही, जो शब्द नहीं समझ में आया तो पूछना, जाना नहीं तो मैं फिर 1 मिनट में कर दूंगा, मुझे क्या रखा है। मैं तो इसलिए घुटाई कराना चाहता हूँ। स्वामित्व क्या होता है? विभाव का स्वामित्व। विभाव का स्वामित्व ऐसा होता है जी, समझो, सरल दृष्टांत दूं पहले समझ में जाए। रेलगाड़ी में एक चोर बैठा है, उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं, चोर है। और उसके बगल में एक अरबपति सेठ बैठा है, अरब रुपया लेकर के, अरब रुपया लेकर के। तो दोनों में बातचीत हुई, तो उसने कहा भाई तुम कहाँ जा रहे, कैसे हो? मैं तो अरबपति हूँ, अरब रुपया लेके चलता हूँ, मेरे पास तो अरब रुपया रखा हुआ है, तुम्हारे पास कितना है? बोले इतना ही है। समझ में आ गया? कितना है? इतना ही है। तो चोर के पास कितने रुपए थे? 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन उसका है वो। समझ गए कि नहीं? आहा, पराये धन से अपने को अरबपति मानना स्वामित्व है। ऐसे मोह राग देश हमारी संपदा नहीं है और तू मोही मान लेता है, ये तूने स्वामित्व कर लिया। मैं तो रागी हूँ, मैं तो द्वेषी हूँ, मैं तो पापी हूँ, बहुत पापी हूँ, बहुत गंदा पापी हूँ पंडित जी। नहीं, अब तो अब वैसे भाव नहीं रहे, अब नहीं रहे, अब नहीं रहे। अब मैं क्या बताऊँ, मुझे पता है ऐसे ब्रह्मचारी मुझे बहुत मिलते हैं जो बहुत हैरान परेशान, लेकिन इसलिए पीठ ठोकते हैं, पहले जैसे भाव नहीं रहे, पहले बहुत खराब थे, अब अच्छे, अब हम कह अब भी तू ढोर है, अभी भी तू गधा है बिल्कुल। अरे पहले खराब भाव का स्वामित्व लेता था, अब तू अच्छे भाव का स्वामित्व लेता है। स्वामित्व लेना ही अपराध है, स्वामित्व लेने मात्र से बंद होता है। और कितना बंद होता है पता है? कितना बंद होता है? अब हम बताते कितना बंद होता है, दृष्टांत देंगे जब भी जल्दी जल्दी समझ में आएगा। हम तो अपनी छत पे खड़े थे और वहाँ से वो आ गए आतंकवादी चारों तरफ से,
और हमारी तरफ आँख से आँख देखने लगे वो, तो हमने इशारा कर दिए, हमने और कुछ नहीं किया, इतना सही तो किया बस। और उन्होंने बम विस्फोट कर दिया और लूटपाट कर दिया, आग लगा दी, आतंक फैला दिया उन्होंने। हमने कुछ नहीं किया, हमने तो केवल इतना सही किया, इतना सही किया था बस। समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रहे हैं? बोलो भाई कितना बड़ा अपराधी माना जाएगा ये पुलिस में कि तुमने दंगे कराए हैं, तुम्हारी अनुमति से दंगे हुए हैं, तुम्हारे इशारे से दंगे, इशारा भजन दे रहा हूँ, इशारा। तुम कह रहे हमने कुछ नहीं किया, इशारा ही किया है। ऐसे तुम कह रहे हमने कुछ नहीं किया, हमने तो स्वभाव किया है। अरे अशुभ के दंगे भी तू नहीं कराई। समझ गए? पापों के दंगे कौन ने कराए? आज तू शुभ का इशारा कह रहा है, कल तूने अशुभ का भी इशारा किया था, इसका मतलब अब समझ में नहीं आती यार। अब झट लगता, पहले पंडित पहले बहुत पापी थे, अब नहीं, अब तो छूट छाट गया था, अब तो छूट छाट गया, अब तो छूट गया ना, अब तो छूट गया ना। पहले दंगा फसाद तुम्हारे इशारे से हुए, बोलो पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। ऐसे शुभ भाव का भी स्वामी मानने वाले को अशुभ का भी पूरा दंड मिलता है। हमें क्या लगता है अशुभ तो हम कर ही नहीं रहे, तो हमें काय को बंद होगा? अब अशुभ का तो अपराध ही नहीं हमारा, हम तो शुभ कर रहे हैं। सावधान, बहुत ध्यान से सुनना, ये दृष्टांत बहुत खतरनाक है। शुभ का भी स्वामी बनना अशुभ के स्वामी बना देने वाला है। हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो ऐसे किया, हमने ऐसे कह दिया बस, ऐसे कह दिया, ऐसे यहाँ से नहीं कह दिया, तुमने पूरे दंगे फसाद करा दिए। आया समझ में आ रहा है बात? क्या गया स्वामी, समझ गए? स्वामी जो करोड़ रुपया देख करके तू करोड़पति मानता है, शरीर देखकर पुरुष मानता है, स्त्री देखते से पति मान लेता है अपने को। लगाते जाओ क्या क्या मान लेता है, और पंडित जी मान लेता है अपने को, ब्रह्मचारी मान लेता है। आत्मा सिद्ध नहीं है, अनंत नहीं है, ब्रह्मचारी भी नहीं है, ग्रस्त नहीं है। गाता है समय सारथी में, बहु भांति के मुनि लिंग और ग्रस्त लिंग में जिन्होंने ममता की है, उन्होंने जाना नहीं समय के सार को। तुम कौन, लड़का की लड़की? झड़ लगता लड़का, कहाँ है तुम लड़का? दूसरे के माल को अपना कह रहे हो, पुद्गल के माल को अपना कह रहे हो। जल्दी जल्दी कह गए, पत्नी को देखते से लगता है मैं पति हूँ, तब पंडित जी आप बताओ नहीं हूँ? हाँ नहीं हूँ तो झूठ है, हाँ झूठ है, लिखा है झूठ से भी झूठ उठती है चित्त कल्लोल माला। नहीं है, नहीं है, फैक्ट्री उधर रखिए, हम तो एक काम करो, उस फैक्ट्री में जितने अपराध होंगे सबका दंड तुम्हें मिलेगा। देखा है आपने बंद कैसे होता है? जब तुम कह रहे हो लश्कर तैयबा को मेरा आशीर्वाद है, तो लश्कर तैयबा के सारे पापों का दंड तुम्हें मिलेगा। समझ गए होगे कि नहीं समझे? उसको हमने ने आशीर्वाद दिया उनको, मेरे आशीर्वाद से चल रहा है वो, IAS क्या कहलाता है वो, मेरे आशीर्वाद से चल रहा है। कल को क्या होगा पता है तुमको? क्या होगा? उसके सारे अपराधों को तुम, एक आशीर्वाद देना खतरनाक है, इसलिए मुनिराज केवल एक ही आशीर्वाद देते हैं, धर्मरस्तु या धर्म वृद्धि रस्तु, बस। और दूसरा पूतो फलो नहाओ धो, तुम पूतो फलाओगे में जितने पाप करोगे सारे हमें लग जाएंगे। पूतो फलों का आशीर्वाद नहीं देते, तुम्हारी धन संपदा होए। अभी साधुओं को खबर नहीं है, आत्मा की खबर नहीं होने से बांटते रहते हैं, संकल्प सूत्र और मंत्र करते रहेंगे, मांगली सुनाते रहेंगे, गंडा ताबीज करते रहेंगे, जाने क्या क्या करते रहेंगे। और तुम्हारे धन वृद्धि मंत्र, फला मंत्र, वृद्धि मंत्र, व्यापार वृद्धि मंत्र, आपको खबर नहीं पड़ती। हंसी हंसी में कह रहा हूँ, एक आशीर्वाद देने से भी अनंत पाप, जितना पाप है वो पूरा तुम्हें आ जाएगा। मुनि तब तो कहा है श्रीमद जी ने, आत्मज्ञान त्या मुनि पढ़ो। आत्मज्ञान के बिना बिल्कुल, उसे क्या लगता है अभी ये बेचारे दुखी हो रहे, इनका दुख नहीं देखा जा रहा, व्यापार धंधे का, पत्नी बच्चों का, तो मैं उन्हें उनकी सेटिंग करा दी, आ जाओ मेरे पास सेटिंग करवा देता हूँ तुम्हारी, तो तुम पति पत्नी तलाक मत करो, अब अच्छे से मिल के रहो, और तुम व्यापार ऐसे करो तुम्हें फलेगा बिल्कुल। भगवान मुसीबत भगवान की पूजा करो, हाथी वो पहन के, हाथी की अंगूठी नहीं, वो कछुआ की अंगूठी पहन के, कछुआ अंगूठी पहनने से मुसीबत खुश हो जाती है। फिर मुसीबत खुश हो गए तो बस सब सेट हो गया,
मैंने ऐसा लगता है जैसे कोई भ्रष्ट मंत्री का नाम ले रहा हो ये, मुंशी व्रतनाथ भगवान कोई भ्रष्ट अधिकारी। बिल्कुल समझना, बिल्कुल आशीर्वाद काय से कहते हैं आशीर्वाद। तो स्वामित्व का मतलब समझिए, जिसका भी स्वामित्व लेगा उसके सारे पापों की जिम्मेदारी तेरे सिर पर आ गई। लेकिन बड़ी लोग व्यवहार में तो करना ही पड़ेगा ना, फैक्ट्री वैक्ट्री चलानी पड़ेगी, नहीं पड़ सोन फैक्ट्री चलानी नहीं, तू फैक्ट्री का ज्ञाता रह गया, ये भी हमें अच्छा नहीं लगता। फैक्ट्री तो पुण्य के उदय प्रमाण चल रही है नंबर 1, और पुद्गल परावर्तन में पंच परावर्तन के अकॉर्डिंग उसका जितना परिणाम होना वैसा हो रहा है। यदि मैं नहीं हूं तो अभी चल रही फैक्ट्री, मैं यहाँ नहीं हूं तो अभी घर चल रहा है, मुझे घर चलाने थोड़ी जाना पड़ रहा है कहीं, मैं कहीं नहीं हूं तो अभी समय शिखर जी बन ही रहा है। मेरे करने से होता क्या बने आदमी, एक परमाणु मात्र मेरी बुद्धि से, मन से, वचन से, काया से एक परमाणु नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। जब हम पूरी ताकत लगा लेते तब भी घाटा नहीं रुकता, और जब दूर रहते हैं आराधना करते रहते तो भी चलती रहती, नहीं होता। बोलो बोलो, कभी कभी देखा है छोटी सी बात होती है तो अपन सोचते पत्नी को समझा लेंगे, बहुत अच्छी है मेरी पत्नी, मैं समझा लूँगा। सास बहू का मामला था, आप बड़े प्रेम से समझाने लगे और बात का बतंगड़ हो गया, नहीं मानी तो नहीं मानी। होता है कि नहीं होता है बोलो? इसका क्या मतलब? होता स्वयं जगत परिणाम। और मुझे ये बात कन्फर्म है तो मैं ज्ञाता हूँ, बस अपने को ज्ञाता अनुभव करो, इसका छुट्टी करो। सब कल नहीं चली फैक्ट्री तो नहीं चलेगी, तो तुम कौन से रोक लोगे? हम झट दम लगा देते, नहीं ऐसे कैसे नहीं चलेगी। मेरे पास के बहुत दृष्टांत हैं, श्री कृष्ण से लेके आज तक की, जितने समय सुनना मैं सुना दूंगा, बहुत मिल जाएंगे, करोड़ों एग्जाम्पल, देखना आप समझ में आया कुछ? तो एक तो हो गया स्वामित्व, अब है औदिक भाव, औपाधिक भाव। औपाधिक माने उपाधि वाले भाव। विभाव का स्वामी नहीं मानता अपने को, औपाधिक भाव मानता है। करोड़पति औपाधिक भाव है, कर्म की उपाधि से करोड़पति कहलाए, कर्मों की उपाधि से पुरुष कहलाए। कहलाए पुरुष हो कि आत्मा हो? बोलो, एक पुरुष, फिर एक उपाधि और लग गई पति, फिर एक लग गई पिताजी, फिर एक लग गई दादाजी एक लग गई नाना जी। तुम जाएंगे तो खड़े हो, उपाधियां लगती चली जा रही। औपाधिक भाव है समझ में आया? अब जल्दी कहती है ना, जल्दी समझ में नहीं आई, इसे प्रैक्टिकल बहुत करना पड़ेगा। इच्छा तो मेरी ऐसी है इसकी घोटाई कराए। क्यों भूख लगती है? रोटी खाते हो? अब जो भूख लगना औपाधिक भाव है, क्षुधा वेदनी की उपाधि है वो। रोटी खाते हो? माँ कसाय का गेम है, कसाय का गेम। आत्मा का कोई गेम नहीं है, आत्मा के ज्ञान का भी कोई गेम नहीं है, आत्मा के असंख्यात प्रदेशों का कोई गेम नहीं है। मैं बीच में कठपुतली के तार रहते ना ऐसे, वो उपाधि है। तुमने देखा कठपुतली नाचती है? कठपुतली नाचती है कि हिलती है? वो तो हिलती है, जो ऐसे मटकाता है, ऐसे करता है, तो सबको लगता है कैसे नाच रही, कैसी नाच रही, और कठपुतली कितनी अच्छी नाच रही। कठपुतली तो कछु करे ही नहीं बेचारी। समझ में आ रहा है? एक क्षुधा का तार हिलता है तो हमें भूख लगती है, फिर एक दूसरी उंगलियां हिलती हैं तो पंच परावर्तन में पुद्गल हिलता है, फिर इधर का पुद्गल उठ के इधर चला जाता है, फिर इधर का पुद्गल चप 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 करता है फिर पुद्गल परावर्तन में नीचे उतर जाता है, और तो मैं सब टोटल में क्या कहा, इन सबको मिलाकर एक का करता मान, अभेद करता मान लेता मैं कर रहा हूँ। अभी यहाँ चपर चपर बंद हो जाए सो नहीं चबा पाओगे, गुटक नहीं सके तो नहीं खा पाओगे, उधर से उधर हाथ उठाने शक्ति नहीं हुए तो। ये हाथ देखा तुमने? जेवीजी कम नहीं होती वो, जेवीजी क्या कहला, जेवीसी, जेवीसीवी, जेसीबी, उसके डिजाइन ऐसे ही होता है, हाथ ऐसे रहते ना, ऐसे ऐसे उठाता है, ऐसे ऐसे जेसीबी है ये और जेसीबी के कार्य को अपना कार्य मानता है क्या है ये? बिल्कुल बिल्कुल ये औपाधिक भाव है। आत्मा तो एकदम निखालिस भगवान के समान है। इसने अपराध भी इसलिए ले लिया कि ये ज्ञाता है, इसने अपने वरदान को अभिशाप में बदल दिया। क्या कह रहे हैं? इसने अपने वरदान को अभिशाप में बदल लिया, फोकट में निगोज से घुमाए जी।
जबरन घूम रहा है, जबरन, केवल ज्ञान ही हो रहा तुम्हें और कुछ नहीं हो रहा। पकड़ना इन लाइनों को, करेंगे चर्चा इस पर खूब खूब, इसी पे घुटाई करनी है अपने। होता स्वयं जगत परिणाम और ज्ञाता रहने की सजा भुगत रहा है फोकट में। मोक्ष जाना कैसे कहते हैं और निगोद जाना कैसे कहते हैं कि ज्ञाता की सजा निगोद और ज्ञाता का आनंद मोक्ष। एक एक इतने से में मोक्ष है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, गारंटी है कुछ नहीं करना। पंडिताई पढ़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, पढ़ना लिखना तो बहुत मुश्किल है। इतनी सी लाइन समझो, इसकी ज्ञाता की सुविधा थी, इसी में से इसने कर्ता मान लिया और इसी ज्ञाता के आनंद से मोक्ष हो गया। एक लाइन में पूरा काम हो गया। कितना सरल मार्ग है बोलो। तो औपाधिक समझ में आया? उपाधि तो किसी और की थी। तुम्हें क्या लगता है मैं खाता हूँ, तुम कैसे खा लोगे? जेसीबी के कार्य को अपना कार्य क्यों मानते हो? क्षुधा वेदनी के कार्य को अपना क्यों मानते हो? पंडित साहब ने एक बार इतनी अच्छी बात कही, पूजा कौन करता है, पूजा करना चाहिए कि नहीं? दो बात पूछी पंडित साहब ने, पूछा पूजा करना चाहिए कि नहीं, तो मैंने फौरन कह दिया यस, पूजन करना चाहिए कि नहीं, तो कर सकते हो कि नहीं? पंडित साहब का अच्छा विवेचन है, समझ नहीं ऐसी बात। पूजा करना चाहिए ये आत्मा का प्रश्न नहीं है, ये एक अवस्था का प्रश्न है। अवस्था, आत्मा तो एक ही प्रकार की है, अवस्था अपेक्षा से असंख्यात प्रकार है। उन असंख्यात को भी तीन में बांट दिया है, अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा। आए समझ आया? तो ये एक अवस्था है, यदि स्वरूप में इससे नहीं हो तो उस अवस्था में पूजा करना चाहिए। शर्त के साथ है पूजा, स्वरूप अवस्थित नहीं होते, मालूम मुनि होते और स्वरूप में अवस्थित होते तो पूजा करते। इसका मतलब पूजा करना आत्मा का काम नहीं है, पूजा करना मनुष्य का भी काम नहीं है, पूजा करना गृहस्थ का भी काम नहीं है। पूजा मात्र एक समय की अवस्था का नाम है। जल्दी जल्दी बोल गई, कुछ समझ में आया क्या कहा? शास्त्र पढ़ना चाहिए कि नहीं? हम तो बिल्कुल अहंकार से कहते हैं स्वामी बनकर, बिल्कुल करना चाहिए, मैं तो करता हूँ। कई लोग मेरे से इसीलिए नाराज है कि तुम स्वाध्याय क्यों नहीं करती। मैंने कहा भैया मैं अध्ययन नहीं करता, स्वाध्याय करता हूँ। नींद में भी स्वाध्याय चलती है मेरी, चलती है, चलाता मलाता नहीं हूँ। अध्ययन नहीं करता हूँ, अध्ययन इसका नाम अध्ययन है, स्टडी करना। स्टडी नहीं कर रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ। 24 घंटे हे उपाध्याय नहीं करूँ तो इतना हंस नहीं सकता था। 24 घंटे यदि हे उपाध्याय नहीं कर रहा होता तो आह्लादित नहीं रह सकता था। हम भी रो रहे होते, परिणाम जीतना बहुत मुश्किल है। और मैं गरज के कह रहा हूँ, कहाँ के परिणाम, कहाँ के मिथ्या, हट। अब तुम्हें सुन के भी बुरी लगी, कैसे बोल रहे पंडित जी, बेचारा कोई डर से आया था। कई बार तो लोग डर जाती हैं। तो स्वाध्याय का फल है, डिपेंडेंसी का स्वाध्याय करना है, इंडिपेंडेंसी करनी। बोलो बोलो। मार्केट में MBBS जो है वो डॉक्टर, वो किताब पढ़ पढ़ के ऑपरेशन करे तो कराओगे? बोलो। अरे वो इंडिपेंडेंटली उसकी अकल लगना चाहिए उसमें, ऑपरेशन में। किताब पढ़ पढ़ करेगा तो फिर ऐसी गड़बड़ हो जाएगी, फिर चुटकुले बनेंगी फिर बाजार में। जैसे एक महिला के बारे में बनाया था, पढ़ी लिखी महिला थी, उसने भोजन बना लोगी, हाँ रेसिपी बुक है मेरे पास, रेसिपी बुक। तब उसमें चाय बनाने की विधि लिखी थी, चाय बनाने की विधि, या समझ खीर बनाने की विधि लिखी थी। खीर विधि पन्ना खोल लिया उसने और खीर बना रही विधि से, इतने पन्ना पलट गया, आगे लिखा था चाय की पत्ती डालो, उसने चाय की पत्ती उसमें लिखा था कि तेल डालो। अगले पेज पे उड़ गया हवा में, तो लिखा था तेल डालो छटाक बार 50 ग्राम, फिर उसमें जीरे डालो, अब उसने तेल डाल दिया खीर में, और पत्ती भी डाल दी चाय की, और जीरे भी डाल दिया, लाल मिर्ची भी डाल दी, हरी मिर्ची भी डाल दी, धनिया पुदीना भी डाल दिया। कौन सी खीर बनी पता नहीं क्या बनाई। सोचो तो जरा, मेरा बस चले, सच कहता हूँ, मेरे पास कोई रहेगा तो अध्ययन करने की मनाही है, उल्टा मत लेना, सेयादवाद है, स्वाध्याय करो। सच कह रहे हैं, इतनी सी लाइन पढ़ो और कितना स्वामी जी कहते थे घोलो, घोलन, घुंटन करो, घुंटन, घोटियां करे, चूसा करे टॉफी की तरह। मैं परमात्मा हूं, लेकिन झट अपन औपाधिक भाव है, पूजा में घटा दिया, स्वाध्याय में घटा दिया। ध्यान रखना, सब
भोजन कौन करता है, कमाता कौन है, स्त्री सेवन कौन करता है, व्यापार कौन करता है, ये भी लिखो लिखो। क्योंकि तुम ये भेद विज्ञान नहीं करते तो तुम पूरे को लाद के स्वामी बन जाते हो। जो औपाधिक भाव मानता है वो स्वामी नहीं बनता, और जो स्वामी बनता है वो औपाधिक भाव को नहीं मानता। गलती कहाँ हो गई? हो तो रहा था उपाधि से, ये उसका बन गया स्वामी। दृष्टांत तो बहुत मिल जाएंगी। 1992 में दंगे हुए थे गुजरात में, लेकिन नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व नहीं लिया। केवल स्वामित्व ले लेता ना कि वो सही हुआ, ऐसा तो हो गई। यदि हिंदुओं की गाड़ी जलाई जाएगी साबरमती एक्सप्रेस गोधरा में तो हिंदू भड़केंगे। कायदे से नेचुरल तो बाकी यही था, लेकिन उसने नहीं कहा, नहीं, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, चाहे किसी ने कुछ किया हो। उसने एक बार भी डायलॉग में नहीं बोला। जबकि इंदिरा गांधी के समय में गलती हो गई थी, राजीव गांधी और इन लोगों से ऐसा वाक्य निकल गया था, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है जमीन पर तो धरती कंपती है। वो उसका गलत डायलॉग का मीनिंग आज तक रुला रहा है उनको। फिर उसके बाद दंगे हो गए थे भयंकर। इसे कहें नहीं, गलत मैंने अपने बस लगते, लेकिन तुम खुद बताओ, कॉमन सेंस है कि यदि ऐसा होगा तो पब्लिक में ज्वार क्यों नहीं होगा? मैं क्यों कराऊंगा? मैं झंडी दूंगा क्या? जब इतना बड़ा कांड हुआ है तो इसके बाद कुछ तो होगा। लेकिन उसने कह दिया नहीं, मैं इसको स्वामित्व नहीं लेता, और इसीलिए वो बच गए, केवल एक लाइन से बच गए, स्वामित्व नहीं लेने से। औपाधिक है, औपाधिक मैंने जब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तो इतना बड़ा कांड हुआ था, छोटा मोटा कांड नहीं था, हिला देने वाला था। दृष्टांत दे दिया हो तो मैंने, मुझे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें भी पता है राग में दंगे होते हैं, द्वेष में दंगे होते हैं, होता ही, लेकिन हम उसे सही नहीं मानेंगे। क्या बताएं पंडित जी, वो व्यापार तो करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम व्यापार को तेरा कर्तव्य नहीं मानेंगे। बात तो सही है, तूने पत्नी बच्चे व्यापार धंधा लेके बैठा, तुझे करना पड़ेगा, लेकिन खरे घर देखा जाए तो तू भगवान है। और ये उपाधि, तूने शादी की उपाधि ले ली, पत्नी की उपाधि ले ली, बच्चों की उपाधि ले ली, तो करेगा तो सही है, तो हमें भी पता है, लेकिन ये औपाधिक भाव है, तेरा स्वामित्व का भाव नहीं है। अभी आपको समझ में कुछ नहीं आया होगा, मैं क्या बताऊं, समझ में कुछ नहीं आया होगा। जरा एक काम करके देखो, एक चक्रवर्ती ने ऐसी उपाधि ले ली, मैं स्वीपर हूं। क्या कहा? चक्रवर्ती ने कौन सी उपाधि ले ली? आई एम स्वीपर, और झाड़ू लेके फोटो और सेल्फी डाल रहा है और गटर साफ करता है फिर से। अब तुम बताओ, यदि पूरे नासिक की मैंने जिम्मेदारी ली तो सड़क साफ नहीं करूंगा? हाँ करोगी, वो तो जब तूने स्वामित्व लिया है तो करोगी। बहुत परेशान हूँ पंडित जी, थक जाता हूँ सुबह से शाम तक, पूरी गटर साफ करते करते उठा दे मेरी गर्दन दुखने लगी, हाथ दुखने लगी, तो दुखेंगे ही वैसा। स्वामित्व का भूल गया। तू है कौन पहले बोल, कि मैं चक्रवर्ती हूँ, तो फिर ऐसी स्वामित्व मत ले। ऐसे तू 3 लोग का नाथ है, पत्नी का स्वामित्व मत ले, बच्चे का स्वामित्व मत ले, मजबूरी में पूर्व भाव का कोई कर्म का उदय है तो उसको स्वामित्व के रूप में मत ले, उपाधि के रूप में ले। कुछ समझ में आया हो तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। क्या कह रहा हूं? बिल्कुल, तू तो हंसते हंसते लेता है। नरेंद्र मोदी झाड़ू उठा सकते हैं, फोटो खिंचवा सकते हैं और सबको मोटिवेट करके खुद भाग जाएंगे। कोई गटर साफ नहीं करेंगे। वो कोई गटर साफ नहीं करते फिरेंगे, 2 मिनट हिलाते फोटो खिंचवा लेंगे, वो अलग बात है। चक्रवर्ती तो उपाधि को उपाधि समझता है, वो नहीं चक्कर में पड़ेगा। पढ़ो पटरानी, शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती की पटरानी, उनकी चर्चा पढ़ो, कितने बिल्कुल मतलब ही नहीं है। एक कर्म की उपाधि से 96,000 आई है, मेरे स्वामित्व से नहीं आई। मेरा स्वामित्व तो ध्रुव है, हमें नहीं मालूम। अब रोने लगी तो तुम्हें हमारी कोई चिंता नहीं है, आपने तो जिम्मेदारी ली है। 100 ऐसे मत कर। जम्मू स्वामी में भी आता है ना 7वें भाग में, जैन धर्म की कहानी भाग 7, जिन्होंने नहीं पढ़ी तो पढ़ना, जैन धर्म की कहानी भाग नंबर 7। तो ना हमारी जिम्मेदारी ली है। हाँ लिए ना, कब तक? जब तक हम शुद्ध उपयोग में नहीं रह सके। दिख चलेगा हम तो चले जाएंगे। आज शादी हुई, कल चले जाओगे? कल नहीं चले जाएंगे, हम तो पहले से ही गए थे, तुम्हें खबर थी, तुम्हें आ गई जबरदस्ती है। नहीं, हम तो शादी तुमसे ही करेंगे।
कल जाना तो चले जाना, शादी तुमसे करें, मरो हम क्या करें, आजा हम तो चले ही जाएंगे, हम कौन तुम्हारी वजह से रोक रहेगा जी। समझ में आए स्वामित्व उपाधि, अंतर समझो जरा, स्वामित्व और उपाधि का बड़ा भारी अंतर है। उपाधि लेने वाला कभी दुखी नहीं। उपाधि का मतलब समझ गए, जैसे तुम कलेक्टर बन गए तो एक उपाधि लग गई, तो कलेक्टर हो जब तक काम करोगे, जब नौकरी से निकल गए फिर अब नहीं कुछ करोगे। अब लोग आ भी जाए, बाबूजी बाबूजी आपके सिग्नेचर से काम हो जाते थे, आज कर दो भैया, वे उपाधि की सिग्नेचर थी, हमारी नहीं थी, हमारे थोड़ी थे, वे उपाधि के सिग्नेचर थे। ऐसे ही उपाधि भाव का मैं करता नहीं, छोड़ के भग ले दिया, छुट्टी हो गई, हम छोड़ दिया, अब क्या करेंगे बोलो। बिल्कुल अच्छी तरह खूब मेहनत करनी चाहिए इसमें, ताकि ये वेद विज्ञान हो जाए। अभी भी हमें लगता यही है कि नहीं नहीं मैं ही तो कर रहा हूँ, मुझे तो करना पड़ेगा, रोते रोते करता है, करते करते रोता है। मिथ्या दृष्टि का लक्षण लिख लो, रोते रोते करता है और करते करते क्या बताएं पंडित जी, मन है कि मानता नहीं। अब शादी कर ली, अब शादी करने में अब क्या करूं पंडित जी, अब कमाना तो पड़ रहा है, अब सिर दर्द है, अब फला दर्द है। अब हमसे मत सुना, ज्ञानी न रोता रोता करता है क्योंकि उपाधि को उपाधि जानता है, और न करता हुआ रोता है क्योंकि उपाधि को उपाधि जानता है। उपाधि समझ में आई? आत्मा का जिसमें कुछ नहीं है उसका नाम उपाधि। पुरुष हैं कहाँ, हमें सिद्ध तो कर दो पुरुष कहाँ है, बता दो पुरुष कहाँ है, इसकी उपाधि मत लगाना, हमें सीधे बताओ हम पुरुष कहाँ हैं। बल्कि सही बात है, इसका नाम पुरुष इसलिए कि मैं आत्मा का नाम पुरुष है। क्या कह रहे, आत्मा का नाम पुरुष है इसलिए इसका नाम पुरुष कहा जाता है। हाँ, मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई, जबरन पागल हो रही, जबरन मेरी मम्मी, मेरी पप्पा, मेरे भैया, मेरी दुकान है मकड़ी के जाले जैसी उपाधि है, और ज़्यादा चलती नहीं तुम्हारी, क्यों कर्म की वजह से ज़्यादा चलती नहीं, सब माथा पीटता है, घाटा हो गया घाटा हो गया, और नुकसान कर दिया उस कर्मचारी ने, उसने ज़्यादा धोखा दे दिया, और मेरा पार्टनर गिन गिनाते ही रहेगा बेचारा मक्खी। एक काम करो, सबकी वीडियो बना के लाओ, फिर मैं उसमें से एडिटिंग कर दूंगा, तो एक ही स्वर निकलेगा। जल्दी बोलती है, तुम कहो तो धीरे धीरे करके बताओ। क्या बताऊं, बड़ा परेशान हूं, पॉकेट में परेशान है। कर्मोपाधि के लिए, कर्मोपाधि के लिए बड़ी बात कही है, अभी तो शॉर्ट में समझा रहे हैं आपको। चारों भाव कर्मोपाधि, छाई भाव, हमें छाई भाव चाहिए ही नहीं, हम तो अपने स्वामी हैं, परिणामी के स्वामी हैं, हम क्या करेंगे छाई भाव का। सम्यक का हम अचार डालेंगे, अब कई लोग नाराज होकर जाए चले जाएंगे, सुना ही मत करो ऐसी चीज़। जिन्हें पर्याय का थोड़ा आदर रहता है ना, तो उनको थोड़ी तकलीफ हो जाती है। देखो कैसी कह रहे, श्रीमद जी ने तो कितने आदर से सम्यक्त के लिए कहा है, आचार्य कुनकुन स्वामी ने कहा है, और गुरुदेव श्री ने कितने आदर से सम्यक्त की बात की, और सुमत प्रकाश जी कैसे बोल रहे, सम्यक्त का आचार डालेंगे, क्या करेंगे केवल ज्ञान का। अरे उसको तो देख, ये तो उपाधि भाव है। आत्मा बिना सम्यक दर्शन के था, है और रहेगा, बिना केवल ज्ञान के था, है और रहेगा, तो बड़ा कौन हुआ? अच्छा खासा जिंदा था आदमी। एक कहानी सच्ची सच्ची घटना है, अखबार में पढ़ लेना। शादी हुई और फिर पत्नी आई नहीं, तो उसने आत्महत्या कर ली। तो मेरी एक बात नहीं समझ में आई, जब तो पत्नी के बिना तू 25 साल रह लिया, अब वो शादी करी, फिर आई और 2 महीने बाद भग गई, तो चली जान ली। अपन तो 25 साल से जिंदा थे ना, उसके बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब जी कर क्या करेंगे? काय तुम ढपली गिलाए पैदा भय थे क्या? कि बजाए जाओ। अरे तू है ना, तेरा सिर्फ तेरे से ये कहना है, मैं पर्यायों के बिना ही था, हूँ और रहूँ। पर्याय को इज्जत पाना हो तो इधर देख ले, और पर्याय को बेइज्जती होना हो, मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे, मुझे मत देखो। जो मुझे देखना है वो पूछती है, बोलो क्या करना है। ऐसा कॉन्फिडेंस की बात है, ऐसे आ जाइए। जबरन परेशान हो रहे, हैरान परेशान। औपाधिक समझाएंगे ना, कितनी कीमती बात है। औपाधिक उपाधि से हुआ है। उपसम 6 उपसम उदय औदयिक, ये सब 6 उपाधि है। मैं तो एक रूप हूँ। ये मेहनत करो इसके ऊपर, तो बहुत मजा आएगा आपको। करना कुछ नहीं, ज़्यादा पढ़ना नहीं, जानकारी नहीं लेना, केवल उपाधि
और क्या कह रहे हैं इसका प्रैक्टिकल सोच। सरल भाषा में कई बार दे चुका हूँ दृष्टांत। हार कहना उपाधि है, कंगन कहना उपाधि है, अंदर में तो मूल में सोना है। बताओ हार खराब तो सोना खराब हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे उदय खराब होने से भगवान खराब हुआ कि नहीं हुआ? अब बोलो, बोलो भाई 1 लाख रुपए का सोना है और हार की डिजाइन बहुत अच्छी है तो कितने में बिकेगा? ऐसे नहीं करो, सड़ी क्या खराब डिजाइन तो तुमने 1 लाख में कह दी, और अच्छी डिजाइन, इसका मतलब निर्मल पर्याय की भी कीमत नहीं है, आत्मा की कीमत है। और अनिर्मल अशुद्ध पर्याय की भी कोई कीमत नहीं है, उस समय भी कीमत तो मिथ्यात के काल में भी पूज्य तो आत्मा ही है। तो सब मिथ्यात क्यों हुआ? कि वो पूज्य पवित्र तत्व को नहीं जानता था, इसलिए मिथ्यात हुआ। समझ गए कुछ क्या कह रहा हूँ? खोटी डिजाइन का हार था तो भी 1 लाख में बिका, और अच्छी बढ़िया डिजाइन का हार भी कितने में बिकेगा? ऐसा सदा स्वामी मैं हूँ, आनंद करो। समझ गए? स्वामित्व, बिल्कुल स्वामी मतलब मजा आएगा। आगे चलो, चलूँ अब तो आगे हैं? हाँ अंदर चलो, ठीक है। देखो भगवान शब्द आया 178 में, इसलिए कह रहे हैं कि लोग कहते हैं भगवान कहाँ लिखा है, भगवान कहाँ लिखा है। तो समय साजी में भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, कलश में। भगवान, भगवान माने ज्ञान स्वरूप समस्त विभाव त्रिकर्म शुद्ध ज्ञान स्वरूप से भिन्न किया है। हाँ, भगवान मतलब जिसने ज्ञान स्वरूप समस्त विभाव, ज्ञान स्वरूप को भगवान कह रहे हैं, और समस्त विभाव त्रिकर्म माने द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से भिन्न स्वरूप से भिन्न किया है। अन्य हे है, 8 कर्मों को मूल से सत्ता से दूर किया है। भिन्नता का अभिप्राय अर्थात स्वामित्व का त्याग। पूरी चर्चा होगी वही जो अभी बता दी थी, केवल इतनी सी बात कह देता हूँ। अन्य हे है, 8 कर्मों को मूल सत्ता से दूर किया है। इसके लिए कहानी है, वो पढ़ लेना, 8 कर्म वाली है ना, अप्पा स्वामी में। अब हे है समझ लो जरा, एक भगवान उपादेय है और बाकी सब हे। अब जितनी औपाधिक हैं, जितनी औपाधिक, जितनी उपाधियां हैं, जितनी उपाधियां, जितनी पर्याय मात्र की उपाधि, कोई सी भी उपाधि, वे सब हे। अशुभ पर्याय खराब, शुभ पर्याय अच्छी, इतना तो रखा ही नहीं। क्या कह रहे हैं समझ में आ रहा है? शुद्ध पर्याय भी हे है। क्या कह रहे? शुद्ध पर्याय भी ये है। तो शुद्ध पर्याय नहीं चाहिए? अरे ये तो उपदेश शैली चाहिए और नहीं चाहिए, तुम्हारे मांगने से आती कब है? तुम्हारे मांगने से कब आती है? क्यों? तुम्हें लड़का अच्छा लगता है कि लड़की? अरे तो मेरे मांगने से थोड़ी आता है। कोई गृहस्थ से कहो, शादीशुदा से, तुम्हें लड़का नहीं चाहिए, तो क्या कहेगा बता दे? भाई लड़का चाहिए, अच्छा लगता है, वो उससे क्या लेना देना है? होगा तो होगा, नहीं होगा तो ऐसे ही। केवल ज्ञान, निर्मल पर्याय नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही उत्तर है कि बच्चे का जन्म तुम्हारी सोचने से नहीं होता। थोड़ा बच्चे क्या बढ़िया उत्तर लिखा है, पुत्र के अर्थी को तो बुद्धि पूर्वक विवाह करना चाहिए। आगे, पुत्र के अर्थी को विवाह करना चाहिए। तो सब फिर विवाह करने के बाद पुत्र ही पुत्र होंगे? अब ये नहीं लिखा उन्होंने ये लिखा फिर भवितव्य के अनुसार हो ना, बांझो हो तो पुत्रवती हो, फिर लड़का हो या लड़की हो ना हो, ये भवितव्य के अधीन है। इसलिए अपन तो ध्रुव पकड़ के बैठ गए। हाँ, सम्यक दर्शन करो, तुम्हारे हाथ में सम्यक दर्शन करो। क्यों? सम्यक दर्शन कर सकते हो तो फिर छायिक सम्यक तो ही करो। उपसम काम करते हो पहले नंबर, कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं। उपसम हो, क्षोपसम हो, छायिक हो ना हो, 4 ऑप्शन। हाँ, अपन तो ये बैठ गया अपने करके, अपना काम करके बैठ गया, जो हो तो हो। आई बात समझ में आ रही कि नहीं आई? समझ में आ रही बात? ऐसे भगवान तत्व को जानने के बाद 8 कर्मों को मूल से दूर कर दिया जिसने इस भगवान को जान लिया। समझते हे, क्या लिखा है? अन्य हे है, अन्य इस ज्ञायक भगवान आत्मा के सिवाय सब हे है। हे है मतलब अच्छी भाषा में बोलो, शब्द तो से नहीं समझ में आ रहा होगा। हे है माने किसी का स्वामी नहीं बनता। जानने में तो आ रहा है अभी भी,
जानने में तो आ रहा है स्त्री पुत्र व्यापार धंधा लड़ाई झगड़ा सब, लेकिन उसका स्वामी अनुभवता नहीं। स्वामी नहीं अनुभवता को थोड़ा सरल करो, अभी कठिन है, अभी उससे अपने को अच्छे बुरा नहीं मानता। तुम क्या मान लेते हो? आनंद आया का तुम। एक बात सुनो, मैंने खुद सोचा इसलिए मैं मजे करता हूँ, आपको ही बता रहा हूँ। देखो, आप समझ लो आपके पास 5 करोड़ रुपया है या 100 करोड़ है, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, दृष्टांत है। बता भाई 100 करोड़ रुपये तुम्हारे पास है, हेमंत तुमसे कह सकता हूँ 100 करोड़ है, दृष्टांत है, डरना नहीं। 100 करोड़ है। अब आज एक ही तिथि में 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया, तो तुम्हें कैसे लगेगा? बोलो, डरो मत, सच्ची सच्ची बोलो, इधर देख के नहीं बोलो। कितना झूठ बोल रहा है? अरे 1 करोड़ और आ गया प्रॉफिट हुआ जी, कह रहा हूँ, तो खुश हुई कि नहीं? खुशी होगी ना, खुशी। एक दिन में 1 करोड़ कमाया, एक दिन में 1 करोड़ कमाया, इतना तो हर्षद मेहता ने नहीं कमाया एक दिन में। तो एकदम खुशी हुई। मैंने ऐसे बहुत शांति से सोचा कि इससे फायदा क्या हुआ? आत्मा को तो फायदा ही नहीं हुआ और शरीर का भी फायदा नहीं हुआ। ईमानदारी होता ना, 1 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ जाने से 101 करोड़ हो गए, तो आत्मा में कुछ तो हुआ ही नहीं, और शरीर में भी रोटी की भूख नहीं बढ़ी, कपड़ा पहनने की ताकत नहीं बढ़ेगी, अपन 4 कपड़े चाहिए 10 पहन लें, एक कार के लिए 2 कार में बैठ के चलन लगे, एक पैर टामे एक पैर इसमें। ऐसा भी नहीं है। हवाई जहाज में भी अपन बैठेंगे तो एक ही सीट पे बैठेंगे, ऐसा नहीं 2 पे पसर जाए, तो हुआ। मैंने शांति से सोचो तो मात्र इतना फर्क पड़ा कि मरते समय 100 करोड़ की जगह 101 छोड़ोगे, लेकिन उस समय जो स्वामित्व लिया है वो स्वामित्व लेके तुम नरक गति में चलेगी। वो जो आनंद था रौद्र ध्यान का, उसे लेकर के आप नरक में चले गए। अब इतना डिटेल जानने वाले को अब नहीं होगा हर्ष विचार, हमें क्या करना, जितना खाना उतना ही तो है, इससे ज़्यादा हमें क्या करना। अब आप समझ में, मैं कितनी बड़ी कमाई कर रहा हूँ 24 घंटे। ऐसा नहीं है, मुझे जिसके पास पैसा होता है ना, उसे ठगने वाले बहुत आते हैं, मुझे बताने वाले बहुत आए, आप क्यों बैंक पोस्ट ऑफिस में डालते हो, 6-7% मिलता है वहाँ से, वहाँ काय को डालते हो? मुझे शुरू से ही कहने वाले, तो काय में डाल दो, JVC में डाल दो, काय थी वो, एक सहारा में डाल दो जो सुबह सहारा हो गई। बहुत आए, उसमें इतना % दे रहे हैं, इतना % दे रहे हैं, इतना %। आपकी वो बैंक थी ना कच्छ सहकारी बैंक, उसमें 14% मिलता था उस समय, मुझे कहा भी था जब मैं उस समय आया था, इसमें डाल दो 14% मिल रहा है, आपको 6-7% मिल रहा है। मैंने, मुझे करना क्या है, इतना भी नहीं खा पाऊंगा, 6-7%, 14 क्यों करूंगा, मैंने नहीं रखा ही था उधर। मुझे बहुत बहुत लोग ऐसे मिले, हम आपको 14% ब्याज दे देंगे हर महीना, हमें दे दो। मैंने कहा हमें नहीं, हमें यदि यही मगज लगाना होता रोज के रोज उलट पुलट, इनसे पैसा लो इनसे ब्याज लो, यही धंधा करना होता उलट फेर का, तो नौकरी काहे छोड़ दी? नौकरी में तो बिना ही कमाए आ रहे थे पैसा, मैंने बिना ही उलट फेर किए। मैं बहुत साफ सुथरा हूँ इस मामले में। तो मुझे इससे इसका आनंद ये आया कि जो मैंने देखा है, जो लोग इसमें लगे रहते ना, वे शास्त्र पढ़ते हैं, समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि उन्हें मालूम 1 घंटा पढ़ना है, लेकिन अभी उनसे पैसा लेना है, उनको देना है, उनसे निपटना है, उनसे झगड़ना है, उनसे मुकदमा करना है। और जी एक साधर्मी है, हमने इसको मदद करी थी, खा गया हमारा पैसा, जब भी देखते तो आग लग जाती, पैसा खा गया हमारा। 24 घंटा इनसे बुराई उनसे बुराई, इनसे भलाई, इधर का कागज उधर करो, इधर का इधर करो, इधर का नीचे करो, वहाँ रिश्वत देती, वहाँ हट। कहा सम्यक दर्शन होगा तुम्हें जामे से। अब समझ में आया मैं कहाँ से बच के आया हूँ। 24 घंटे आनंद आ रहा है, कोई मगज मारी नहीं किसी के पास, इसको मत खिलाओ, इसे दे दो, इसे मत दो, इसे दे दो। अब है ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा चौराहे पर सबकी मांगे खैर, है ना। कबीरा खड़ा चौराहे पर सबकी मांगे खैर, माने सबकी भला चाहता है। ना काहू से दोस्ती, कोई आ जाओ, हम कोई नहीं मत आओ, आ गए आ जाओ, जा रहे चले जाओ, हमें खा लेकर। बहुत आनंद है, सच कह रही। कई बार तो लोगों को ऐसे ही लगता आज वो क्यों नहीं आई, अरे नहीं आए तो मत आने दो। अच्छा तुम रोज आ रहे, अरे तो आ जाओ, हमें क्या फर्क पड़ रहा है।
बिल्कुल ये उलट फेर वाले बिल्कुल नहीं कर पाते बेटे स्वाध्याय, जो दंड फंद में फंस जाते हैं उनका दिमाग वहीं लगा रहता है। चलो आगे चलो, क्या कह रहे होता, अन्न है मन सुखी दुखी नहीं होते। कौन सा एग्जाम्पल दिया, 1 करोड़ रुपया बढ़ गया। श्रीमद जी ने इसके लिए लिखी है बढ़िया लाइन, 16 साल की उम्र में लिखी है, लक्ष्मी बधी संसार बधता सू बधियो, सू बधियो सू बधियो। पंडित साहब ऐसे ही पढ़ते हैं, सू घटी उसते तो कहो क्या 100 में से अब उल्टा कर दे रहा है, 1 करोड़ का फायदा हुआ तो खुशी हुई, और 100 के 99 रह गए तो अभी भी रोटी खा ही रहे, कपड़ा पहन ही रहे, लेकिन हंस नहीं पा रहे। यहाँ ऐसा हाथी का पैर दबा दिया जैसे किसी हाथी ने, 1 करोड़ चाली गया, 1 दिवस में शेयर मार्केट औंधू थी गयु, पड़ी गयु, क्या है? अरे क्या फर्क पड़ा बताओ 1 करोड़ के घाटे में, सो गया नहीं छोड़ जाएंगे, हंस के खाओ। मैं तो उस दिन तक हंस के खाऊंगा जब तक रोटी है। खाओ हंस के, क्या करना बोलेगा, क्या घटा और क्या बढ़ा, कौन ले गया हमें, क्या दे गया, क्या कर गया, कुछ नहीं गया। समझ में आ रही? आनंद ऐसे आनंद नहीं करेंगे जब तक कहने से काम नहीं चलेगा। स्वामित्व और औपाधिक है, अभी भी 50 बार सोचो स्वामित्व और औपाधिक। हाँ चलें आगे। तो इस तरह से ये 178वां अर्थात स्वामित्व का त्याग। देखो आगे नीचे 8 कर्मों को सत्ता से दूर कर दिया, भिन्नता का अभिप्राय, भिन्नता का अभिप्राय, भिन्नता का अभिप्राय अर्थात स्वामित्व का त्याग। लोक व्यवहार में स्वामीपना नहीं छूटा, लोग तो यही कहेंगे इसका स्वामी यही है, 6 खंड के स्वामी ये, यही कहेंगे चक्रवर्ती है, 96 रानियों का स्वामी है। कहते हो उसे खबर है संयोग को स्वामी कहते हैं। ये चक्रवर्ती के अनुसार भी 1 रानी नहीं परिणमती। तुम कहाँ समझते हो चक्रवर्ती उनका स्वामी है? कहने की बात है, स्वामी है, कोई किसी के अनुसार नहीं परिणमता। 6 खंड उसके अनुसार नहीं परिणमता, कोई बात नहीं। तो मैं भी 6 खंड के अनुसार नहीं परिणमता। संयोग संयोग में रहेगा और ज्ञायक ज्ञायक रहेगा, बस खत्म। हम मजे में नहीं। कौन 6 खंड और 96 रानी मुझे फंसा सकती है? यहाँ से बैठ जाते हैं, तुम्हें लगता होगा पत्नी बच्चों में व्यापार धंधे में कैसे उपयोग छूट सकता है, ऐसे छूट जाता है। मैं तो आत्मा हूँ, ये सब कर्म की उपाधि है, कर्म की उपाधि है। तुम चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन हम लगाना नहीं चाहते। मैंने 2-3 दिन पहले कही थी, हम लगाना नहीं चाहते। बहुत विस्तार से बताया था क्यों नहीं लगाना चाहते। देखो अभी तुम कौन से गांव के हो और कहाँ पढ़े और कहाँ आबादियाँ बैठी हो, तो उपाधि से तो बैठे हो। अब हम तुम क्या कर सकते? लेकिन यदि मैं कह देता ना पहले तुम ब्रह्मचर्य ले लो 15 साल 20 साल पहले, हैं फिर कैसे रहेंगे, अकेले कैसे रहेंगे, बिना कमाए कैसे रहेंगे, और बिना शादी के कैसे रहेंगे? तो उपाधि बस तुम रह रहे कि नहीं रह रहे? अभी रह रहे कि नहीं सभी? लेकिन मैं कह देता त्याग कर दो, त्याग कैसे कर दें? अरे त्याग कैसे कर दें? ग्रहण कहाँ किया जे देखो बस। त्याग करने का मतलब होता है ग्रहण ही नहीं किया, इतना समझ में आ जाए। फिर छूटना नहीं छूटना तो उदयाधीन है। क्या बोल रहा हूँ? छूटना और नहीं छूटना तो मुझे तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। तुम चाह करके पत्नी को रख नहीं सके और तुम चाह करके पत्नी को छोड़ नहीं सके। देख लो, अभी भी देख लो, रोजाना देख लो, जिन जिनकी पत्नी है वे देख लें। तुम्हारे हाथ में है क्या कुछ? तुम इधर बैठे वे उधर बैठी, अब तुम इधर सुनना चाह रहे वे उधर सुनना चाह रहे, तुम इधर सुनना चाह रहे वे वहाँ सोना चाहते। अब क्या करोगे बताओ? बताओ। टेलीविजन पे भी दोनों का झगड़ा होता है, हमें वो देखने, तुम कह रहे हमें वो देखने। धार्मिक कार्यक्रम में भी 2 एक जैसे नहीं देख सकते, एक बोर हो रहा हो जी, क्या देख सकते? दो नैनों का उपयोग थोड़ी मिलता है। तो एक भी चीज में मिलान तो होता नहीं। फिर भी तू कहता है मैं पति। काय का पति? संयोग संयोग में परिणमता है, स्वतंत्रता से परिणमता है, तेरे अनुसार कोई परिणमता। एक समय थोड़ा दूर मत जाओ, इस पे आ जाओ। इसका एक भी परमाणु तेरे अनुसार नहीं परिणमता। तेरा मन तेरे अनुसार नहीं परिणमता, तेरे बाल तेरे अनुसार नहीं परिणमते, तेरा हार्ट तेरे अनुसार नहीं परिणमता। ये कई चीज तो बता दो इसमें परिणमती हो। जाने कौन कौन का पति बना बैठा है। पिक्चर बनना चाहिए एक लापता पति। कुछ ना कुछ बेचारा जबरदस्ती
जबरदस्ती अहंकार करता है ये संस्था मेरे अकॉर्डिंग चलती है। जितने ट्रस्टी देखे सब दुखी, इसके नहीं, सब जगह के। क्यों? उनके अनुसार चलती नहीं है। पूरे विश्व की कह रहा हूँ, पूरे विश्व की एक भी संस्था में जब ट्रस्टी सबके सामने आते हैं तब तो खुश होती हैं, ऐसे फोटो खिंचवा ली थी, धन्यवाद, आभार, आपने मुझ पर विश्वास किया। मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरे अनुसार चले, वहाँ चलती बिल्कुल नहीं। नौकर तक तो नहीं सुनता, चपरासी तक नहीं सुनता, कहाँ कहते हैं बिल्कुल। मैंने देखा है, संस्थाएं बनाने वाले बड़े खराब भाग्यशाली होते हैं। सबसे भाग्यशाली होता है मैनेजर, कर्मचारी, सबसे भाग्यशाली। करोड़ों की बनी बनाई बिल्डिंग मिलती है और जब कोई नहीं होता है तो एक कमरा में डलिया रखी रहती है, एक में साइकिल, एक में खुद, एक में मेहमान आ जाते हैं, उसके बाद रहते हैं आराम से, लाइट से बिजली जलाता, पंखा चलाता है, एसी चलाता है, कूलर चलाता है, सारे मजे लेता है। तुम तो जब आओगे तब तक मजे तो वही लेगा। इतना फ्री फंड में कोई को मिल सकता है? इतना मिल सकता है कोई को? मैंने पूरे हिंदुस्तान में देखा है, सबसे ज़्यादा ऐश करने वाला वो व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है मैनेजर। वो यदि कहीं धर्म से वो भोजनशाला में चला जाए तो अच्छी मिठाई सबसे पहले उसे पेश कर देते हैं राजा की तरह। कहा ये मैनेजर है, यही से सैलरी मिलेगी 1 तारीख को। इतनी राजा की जितनी इज्जत होती होगी ना चक्रवर्ती की इस समय फ्री फंड में उसको इतनी इज्जत मिलती है। वहाँ पे सब आके उसको बिल्कुल ऐसे खातिरदारी करती, और ऐसे बैठा रहता। कभी देखो मैनेजर, यात्री आते, पढ़े रहो आधा घंटा 1 घंटा, जब ऑफिस खुलेगा तब आना, 3 घंटे पढ़े रहो। ऐसे नहीं हाथ जोड़े खड़ा रहता मैनेजर। मैनेजर का काम क्या था? पढ़ा रहता है, ऐसे बैठा रहता है। नहीं अभी सो रहे हैं, आप बैठे रहो। लाट साहब होती है मैनेजर, विश्व का सबसे प्राणी यदि जगह हो तो अभी नहीं देना तो नहीं देगा वो। नहीं वो आज बुक है, उनके लिए बुक है। बड़े सेठ आ रहे हैं बम्बई कलकत्ता से, उनके लिए बुक है। भैया एक कमरा दे दे, भैया एक कमरा। यदि तुमने उसे खुश कर दिया तो ठीक है। एहसान के साथ, बेटे नत्थु इनका सामान रख दे, पान चबाते चबाते ऐसे बैठो, इनका सामान रख। बताओ बनाई कौन ने थी भाई साहब? ट्रस्ट कौन ने बनाया था? जमीन कौन ने खरीदी थी? गड्ढा कौन ने करे थे? पानी कौन ने? सब काम तुमने किया। और एक अकाउंटेंट या एक मैनेजर के भरोसे अब समझे, थोड़ा कह रहा हूँ इशारे में। मैंने ट्रस्टियों के अनुसार काम नहीं होता। मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ, स्वामित्व। हाँ देखो क्या लिखा था इसमें, स्वामित्व अर्थात स्वामित्व का त्याग, अर्थात स्वामित्व का त्याग। स्वामी तो है ही नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? इस पे वजन दो, स्वामी तो है ही नहीं। मान रहा था उसकी मान्यता का त्याग। हम ना किसी के और कोई ना हमारे। कितना सरल काम हो गया बोलो। आप इस पे भी नहीं चलती, कर्मों में भी नहीं चलती, भाव कर्म नहीं चलती, द्रव्य कर्म कहीं चलती है सो बता दो। नहीं चलती, जहां किसी की नहीं चलती। ध्यान से सुनना, अन्य मत में और जैन मत में एक बहुत बड़ा फर्क है। बस टाइम हो गया। अन्य मत और जैन मत में एक बहुत फर्क। अन्य मत वाले कहते हैं खुदा की सब जगह चलती है, जर्रा जर्रा पर खुदा का हक है, क्या अधिकार क्या है। हाँ पत्ते पत्ते पर है ना, ऐसे कण कण में है भगवान। मैंने पूरे विश्व में ईश्वर की चलती है। और हमारे यहाँ कह रहे हैं जिसकी किसी पे नहीं चलती उसका नाम भगवान। हमारे भगवान की किसी पे चलती नहीं है। तो हम और भगवान में क्या अंतर निकला? उनकी भी नहीं चलती, अपनी भी नहीं चलती। तो हमारे भगवान चलाते नहीं इसलिए भगवान, और हम चलाते रहते हैं इसलिए कहलाते हैं गधे वाले इंसान। थोड़ा हमने गधा जोड़ दिया, थोड़ा गधा माने मजबूर बेचारा। बैल की भांति जोतता है, कैसा तो लिखा है, भूतड़ा मोह रूपी भूतड़ा। एक जरा सपना दिखाता है, मेरी बच्ची मेरी बच्ची, मेरा बेटे मेरे मेरे मेरा मेरा मेरी कार, दौड़ता गधे की तरह। बगूरे, ऐसी दशा हो रही बगूरे कैसे पात की। बगूरा समझते हो, साइक्लोन होता है जो हवा में, उसमें पत्ते उड़ते रहते ऐसे 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 उड़ता रहता बेचारा। हाँ भगवान बोलो, भगवान का, भगवान किसी में नहीं चलाते इसलिए भगवान, किसी में नहीं चलती उसका नाम भगवान। और फिर भी भगवान होकर के भी अपनी चलाने की कोशिश करता है वो इंसान।
मिथ्या दृष्टि। इंसान तो हो ही नहीं सकता, भगवान का भी इंसान तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो मानता है बेचारा। तो स्वामित्व का त्याग मतलब मान्यता का त्याग। ओहो तो मेरो धनी नहीं दूर दिसंतर, मोही में है सूझत नीके, मोही में है। अच्छे से दिख रहा है हमारा भगवान। हाँ क्या दिख रहा है भगवान बोलो? हमारी किसी में चलती दुखी होना हो तो मैं तुझे समझाता हूं ना, तू समझ जा। समझता क्यों नहीं है? अरे तू समझ जा, नहीं तेरी को समझाने की जरूरत नहीं है। फटे में टांग क्यों उलझा रहा है? समझना है नहीं किसी को। मैं बिल्कुल, मेरा मेरा तो यही गणित है। आज तक मैंने अपने परिवार में किसी को नहीं समझाया। एक आध बार कोशिश भी की, नहीं समझे तो फिर हमने कोशिश ही नहीं की। अब तो हमारा विश्व परिवार है, जैसे समझना होता अपने आप आ जाता है, नहीं समझना मत समझो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपने घर में आज तक नहीं कहा समाधि मंत्र सुनो, कि जैन सिद्धांत पेश का सुनो, कि गुरुदेव का जीवन से अभी भी नहीं कहा। अभी भी गए थे घर मतलब गाँव, घर तो अब जाने का होता ही नहीं। कहने मतलब कि किससे ममत करो, जो माने वो अपनी, जो समझे वे अपनी। क्या समझे? अंतिम उत्तर दो कि किसी की किसी में चलती नहीं, ऐसा समझे बस। अपनी किसी में चलती, चलाना भी नहीं, बस भगवान बन गए। ओम नमः शिवाय।